प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनादि अनंतम पर। और आज हम आपको लेके चलेंगे पोखरा से जोमसोम। तो देखिए, चलते चलते ही सेतु नदी जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, वही सेतु नदी पोखरा से चलते हुए कुछ दूरी तक गंडकी प्रोविंस, जहाँ से गंडकी नदी शुरू होती है, वहाँ तक चलती है। तो ये सेती नदी चल करके वहाँ गंडकी के साथ मिल जाती है। सेती नदी श्वेत वर्ण की है और गंडकी, ये आप देख सकते हैं, कृष्ण वर्ण की है। यहाँ आपने गौर से देखा होगा कि ये नदी और यहाँ की मिट्टी, ये दोनों ही कृष्ण वर्ण यानी कि काले रंग के हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य है जो आप देखते हुए चलिएगा। और देखते देखते हम आपको यहाँ की कथा भी सुनाते हुए चलेंगे ताकि यात्रा और भी शुभ रहे। यहाँ की कथा ये है कि आप तो जानते ही हैं, तुलसी माता जिनकी हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो तुलसी का एक और नाम है वृंदा, जो असुर कुल में जन्मी थी और शंखचूड़ इनसे उनका विवाह हुआ था। और ये कथा तो बहुत ही प्राचीन है और विख्यात है। आप भी जानते होंगे कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु को उनसे श्राप मिला और उस श्राप के वश होते हुए भगवान ने वृंदा को अनुग्रह करने के लिए शालग्राम शिला के रूप में यहाँ पर आकर के स्थित हो गए। और ये जो नदी है काली गंडकी, ये और कोई नहीं, वही वृंदा या तुलसी है जो अनंत काल से यहाँ पर बहती चली आ रही है। और इसका वेग तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें देख करके अगर आप स्नान करने की इच्छा रखते हो तो देख करके यहाँ वहाँ रास्ते में न रुक करके, घाट देख करके वहाँ पर रुक के स्नान करिएगा। तो ये थी कथा। और जैसे आप देख सकते हैं, कृष्ण वर्ण की ये नदी है, काली गंडकी भी इसे कहा जाता है। और ये सारे रास्ते इसी नदी के साथ चलते हुए हम पहुंच जाते हैं जोमसोम, और जोमसोम के आगे मुक्तिनाथ। हमारा ओरिजिनल प्लान तो ये था कि हम फ़्लाइट से चले जाएंगे पोखरा से जोमसोम, लेकिन ये हो नहीं सका क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हो गए थे, वेदर ठीक नहीं था। तो ये भी भगवान का एक आशीर्वाद ही है कि हमें इन सारे दृश्यों का नज़ारा मिला और इसका भी आनंद लेते हुए हम भगवान के चरणों तक पहुंच गए। ये आप देख सकते हैं रूप से वाटरफॉल। ये एक हॉल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं विश्राम के लिए। तो अगर आप जाते हैं तो आपकी भी गाड़ी यहाँ पर रुकेगी ही, या जाते समय या आते समय तो रुकना ही है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। तो सारे लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के सेल्फी लिए जाते हैं। इसके बाद और भी आगे चलते चलते हम जोमसोम तक पहुँच जाते हैं। और कृष्ण गंडकी तो और भी चलती ही जा रही है। बीच में आसपास आपको काफ़ी सारे गांव जो है और नगर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन सबको पार करते हुए आप जोमसोम तक पहुंचेंगे। ये देखिए पर्वतों की श्रृंखलाओं का ऐसा एक बेजोड़ नज़ारा। यहाँ पर बीच में कहीं कहीं पर रास्ते कच्चे हैं, तो इसीलिए अगर कोई सीनियर सिटीज़न हो तो उनको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। ये हमारा सबसे पहला नज़ारा है। तो ये बेनी इस नाम का जगह है। बेनी नाम के गांव से आप होकर के चलते हैं। बेनी के आगे होता है काग बेनी, जो बहुत ही मशहूर है। और यहाँ पर माना गया है कि श्राद्ध करने से हमारे सारे पितृ जो है वो अनंत तृप्ति प्राप्त कर लेते हैं। जैसे गया, वैसे ही यहाँ पर कागबेनी ये जगह है। तो हम पहुँच गए हैं कागबेनी में, गंडकी नदी के किनारे। हमारे गुरुजी भी हमारे साथ में हैं, आपने देखा ही होगा। और यहाँ का दृश्य अलौकिक है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ठंडा भी था। और
इसमें हमने हर कोई यहाँ पर रुक कर के इस आशा में कि शालिग्राम हमें कुछ यहाँ से प्राप्त हो जाए। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये जगह वो नहीं जहाँ पर शालिग्राम प्राप्त होते हैं। तो इस पर पे आप रुक कर के भगवती माता वृंदा को, काली गंडकी को नमस्कार करके, प्रणाम करके ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री महालक्ष्मी नमः, इन सारे मंत्रों का उच्चारण करते करते आप चलते चले जाइएगा। तो इसके साथ आपकी साधना भी पूरी होती चली जाएगी। ये यहाँ से हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ चालू हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं, और देख सकते हैं आप बहुत ही मनोहर और मन को शांत कर देने वाला ये दृश्य है, ये जगह है। ये नीलगिरी और धौलगिरी आप देख पा रहे हैं। और जॉमसम की ख़ास बात यह है कि वहाँ पर सुबह 11 बजे के बाद बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर तो फ़्लाइट्स यहाँ पे कैंसिल होने की संभावना रहते हैं। और इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि हम रोड से चले जाएं। भी इसमें फ़र्क तो वक्त का तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। बाई फ़्लाइट तो 25 मिनट में पहुँच जाते हैं, और बाय रोड चले तो 9 घंटे तो पकड़ करके चलिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि शालिग्राम अगर प्राप्त करें तो कहाँ से करें, तो इसके लिए हमें जो पता चला है कि दामोदर कुंड जो अपर मुस्तांग वैली में आता है, ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो इसी के साथ हम अभी इस शुभ यात्रा की संपूर्ति करते हैं, और अगले वीडियो में आपको बताएंगे मुक्तिनाथ करवाएंगे मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन। अंदर भगवान के तो दर्शन नहीं करा पाएंगे, पर बाहर से मंदिर का आप ज़रूर दृश्य देख सकते हैं। तो चलिए, नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में।